मुनाफा बाजार के निवेशकों के लिए यह वर्ष एक बहुत ही गंभीर चेतावनी और बड़े वित्तीय संकट का संकेत लेकर आया है, क्योंकि जहां एक ओर सोने की कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बदलते वैश्विक आर्थिक समीकरण और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के दबाव एक ऐसे खतरनाक मोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं जहां से सोने के दाम सीधे 1 लाख रुपए के नीचे भी गिर सकते हैं। निवेशकों के मन में आज सबसे बड़ा संशय यही है कि क्या इस गगनचुंबी ऊंचाई के पीछे कोई सोची समझी साजिश वाला बुल ट्रैप सक्रिय है, जो आम जनता की खून पसीने की कमाई को खतरे में डाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां और डॉलर इंडेक्स की लगातार बढ़ती मजबूती इस समय सोने की चमक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर चल रहे भीषण तनाव और युद्ध की स्थितियों ने शुरुआत में तो सोने को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया था, लेकिन अब बाजार में थकावट और कमजोरी के लक्षण साफ दिखने लगे हैं। बड़े संस्थागत निवेशक अब धीरे धीरे अपना भारी मुनाफा वसूल कर रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि किसी भी क्षण बाजार में एक ऐसी तेज गिरावट आ सकती है जो सभी को चौंका देगी। आज की ताजा कीमतें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोजाना भाव और बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव की जानकारी सबसे पहले मिले और आप हमेशा अपडेट रहें। तो चांदी के बाजार में एक अत्यंत निर्णायक मोड़ देखने को मिल रहा है। शुद्ध 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 267 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत आज 2673 रुपए चल रही है। यदि आप 100 ग्राम चांदी खरीदना चाहते हैं तो इसका भाव आज 26,729 रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज 2,67,290 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों के चार्ट को देखें तो 5 मार्च को चांदी 2,70,000 रुपए के ऊपर थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कीमतों में अब सुधार और गिरावट का दौर देखा जा रहा है। इसी प्रकार 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव आज 247 रुपए, 10 ग्राम का भाव 2,472 रुपए, 100 ग्राम का भाव 24,724 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव 2,47,243 रुपए चल रहा है। सोने के बाजार में भी आज कीमतों में एक महत्वपूर्ण नरमी का रुख बना हुआ है। 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का भाव आज 16,109 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत आज 1,61,090 रुपए चल रही है। वहीं यदि आप 100 ग्राम शुद्ध सोना लेना चाहते हैं तो आज का भाव 16,10,900 रुपए है। 7 दिन पहले के मुकाबले अगर देखें तो 2 मार्च को 10 ग्राम सोना लगभग 1,67,000 रुपए के अपने उच्चतम स्तर पर था, जिसके बाद से कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अन्य श्रेणियों पर नजर डालें तो आज 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 14,767 रुपए, 10 ग्राम 1,47,666 रुपए और 100 ग्राम का भाव 14,06,658 रुपए चल रहा है। इसी प्रकार 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम 13,424 रुपए, 10 ग्राम 1,34,242 रुपए और 100 ग्राम 13,42,417 रुपए है। 18 कैरेट सोने का आज का भाव 1 ग्राम के लिए 12,082 रुपए, 10 ग्राम के लिए 1,20,818 रुपए और 100 ग्राम के लिए 12,08,175 रुपए दर्ज किया गया है। अब उस कड़वी हकीकत और सबसे बड़ी संभावना पर विचार करते हैं, जिसके बारे में अक्सर बाजार में खुलकर बात नहीं की जाती, लेकिन जिसे समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा संभव है कि आज जिन कीमतों को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं, वही सोना अचानक गिरकर 80,000 रुपए के आसपास आ जाए। पहली नजर में यह संभावना अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन अगर हम बाजार के इतिहास, आर्थिक सिद्धांतों और निवेशकों की मनोविज्ञान को समझें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी घटनाएं असंभव नहीं होती। बाजार की दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीजें हमेशा ऊपर जाती हुई लगती थीं, वे अचानक बहुत तेजी से नीचे आ गईं। इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस तकनीकी सिद्धांत को समझना होगा जिसे मीन रिवर्जन कहा जाता है। यह सिद्धांत वित्तीय बाजारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मूल अर्थ यह है कि कोई भी संपत्ति लंबे समय तक अपनी औसत कीमत से बहुत दूर नहीं रह सकती। यदि किसी कारण से कीमतें बहुत तेजी से ऊपर चली जाती हैं और अपने ऐतिहासिक औसत से काफी ज्यादा हो जाती हैं, तो समय के साथ वे वापस उस औसत स्तर की ओर लौटने की कोशिश करती है। यही कारण है
है कि कई बार बाजार में अत्यधिक तेजी के बाद अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। यह गिरावट केवल घबराहट का परिणाम नहीं होती, बल्कि बाजार के संतुलन को वापस लाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। वर्तमान समय में सोने की कीमतों में जो असाधारण तेजी देखी गई है, उसके पीछे कई वैश्विक कारण हैं। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तलाश में धकेला है। ऐसे समय में सोना हमेशा से सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता रहा है। जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार और जोखिम भरे निवेशों से पैसा निकालकर सोने में लगाने लगते हैं। इस बढ़ती मांग के कारण सोने की कीमतों में एक अतिरिक्त प्रीमियम जुड़ जाता है, लेकिन यही प्रीमियम स्थायी नहीं होता। यदि किसी समय वैश्विक तनाव कम हो जाए, युद्ध की स्थितियां शांत हो जाएं या देशों के बीच समझौते हो जाएं, तो वही निवेशक धीरे धीरे सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर अन्य विकल्पों की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सोने की मांग अचानक कम हो सकती है और कीमतों में तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका की आर्थिक नीतियां भी सोने की कीमतों को गहराई से प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दरें वैश्विक निवेश प्रवाह को दिशा देती है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निवेशकों को डॉलर आधारित निवेशों जैसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में कई निवेशक सोने जैसे गैर ब्याज देने वाले एसेट से पैसा निकालकर उन विकल्पों में लगाने लगते हैं। यही कारण है कि जब ब्याज दरें बढ़ती है, तो सोने की कीमतों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही डॉलर की मजबूती भी एक बड़ा कारक है। चूंकि सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले सोना महंगा हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कई देशों में सोने की मांग घटने लगती है। मांग कम होने के साथ साथ कीमतों पर भी दबाव बढ़ जाता है। यदि आने वाले समय में डॉलर लगातार मजबूत बना रहता है, तो यह सोने की कीमतों को नीचे की ओर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब अगर हम भारतीय बाजार की बात करें, तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण कारक सामने आता है: सरकारी नीतियां, विशेष रूप से आयात शुल्क। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में से एक है। यहाँ सोने की कीमतें केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सरकार द्वारा लगाए गए आयात शुल्क और टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार किसी आर्थिक रणनीति के तहत आयात शुल्क में बड़ी कटौती करती है, तो घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में अचानक गिरावट आ सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयात शुल्क में 5 से 10% तक की कटौती की जाती है, तो स्थानीय बाजार में कीमतें तुरंत 10 से 15% तक नीचे आ सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मांग का कमजोर होना। भारत में सोने की मांग का बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग से आता है, खासकर शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में। लेकिन जब कीमतें बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, तो आम खरीदार खरीदारी को टालने लगते हैं। मध्यम वर्ग के लिए सोना खरीदना कठिन हो जाता है, जिससे बाजार में वास्तविक मांग कम हो जाती है। इसे आर्थिक भाषा में डिमांड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। जब किसी एसेट की कीमतें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि आम लोग उसे खरीदना बंद कर देते हैं, तो वह तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। अंततः बाजार को संतुलन बनाने के लिए कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण कारक है बड़े निवेशकों की रणनीति। जब कीमतें लगातार ऊपर जाती हैं, तो बड़े संस्थागत निवेशक और फंड मैनेजर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग का कुछ हिस्सा बेचकर मुनाफा सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को मुनाफा वसूली कहा जाता है। यदि कई बड़े निवेशक एक ही समय पर बिक्री शुरू कर दें, तो बाजार में अचानक भारी दबाव बन सकता है। कई बार यह बिकवाली इतनी तेज होती है कि छोटे निवेशक घबराकर और अधिक बिक्री करने लगते हैं, जिससे गिरावट और भी तेज हो जाती है। इन सभी कारकों को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि बाजार में किसी भी समय बड़ा बदलाव आ सकता है। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक हमेशा सावधानी और धैर्य के साथ निवेश करते हैं। वे केवल तेजी के शोर में बहकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि संभावित जोखिमों को भी ध्यान में रखते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि बाजार में अवसर भी होते हैं और जोखिम भी। समझदार निवेशक वही होता है जो उत्साह के समय भी संतुलन बनाए रखे और डर के समय भी धैर्य न खोए। इसलिए यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो केवल अफवाहों या सोशल मीडिया की खबरों के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें। सही जानकारी, दीर्घकालिक सोच और संतुलित रणनीति ही सफल निवेश की असली कुंजी है।